सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्णा। आज हम श्री ठाकुर जी को भोग धरने के लिए अनसखड़ी विभाग की सामग्री मीठी बूंदी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले 1 कप बेसन को हम अच्छे से छान लेंगे ताकि उसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ होगी वो सब निकल जाएगी। जब भी आप श्री ठाकुर जी के लिए कोई भी सामग्री सिद्ध करें तब आटा, मैदा या बेसन कुछ भी लिया हो उसे छानकर ही उपयोग में ले। अब छाने हुए बेसन में थोड़ा थोड़ा करके जल पधराते जाएंगे और हैंड बीटर की मदद से मिक्स करके बेसन के बिल्कुल भी लम्स ना रहे उस तरीके से मिक्स करेंगे। बूंदी बनाने के लिए हमें जलेबी का जो बैटर तैयार करते हैं उससे थोड़ा गाढ़ा बैटर बनाना है। अभी तक हमने आधा कप जल पधराया है। इस तरह से चिकना बैटर तैयार हो जाए फिर उसमें 2 से 3 चम्मच जितना जल पधराते जाए और मिक्स करते जाए। 1 कप बेसन लिया हो तो उसमें करीबन पौना कप जल पधराओगे तो मीडियम गाढ़ा बैटर तैयार होगा। अब तैयार किए हुए बैटर को ढक्कन लगाकर 10 मिनट तक रखेंगे ताकि वो सेट हो जाएगा। चाशनी बनाने के लिए कढ़ाई में 1 कप शक्कर और 1 कप जल लेकर उसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे। जब तक शक्कर अच्छे से मेल्ट हो जाए और चाशनी उबलने लगे तब तक उसे चम्मच की मदद से लगातार चलाते रहना है। अभी हम खुली बूंदी बना रहे हैं इसलिए हमें 1 तार की चाशनी तैयार करनी है। अगर आपको लड्डू बनाने हो तो 1.5 तार की चाशनी बनाएं। अब सुगंधी के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर पधराकर शहद जैसी कंसिस्टेंसी की चाशनी हो जाए फिर गैस बंद करके उसे ढक्कन लगाकर रखेंगे। 10 मिनट के बाद चेक करें तो बैटर अच्छे से सेट हो गया है। उसे हैंड बीटर की मदद से 7 से 8 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में फेंट लेंगे। ऐसा करने से बैटर में हमें सोडा या घी पधराने की आवश्यकता नहीं रहती। कढ़ाई में आवश्यकता के अनुसार घी गर्म करके एक हाथ में जारा पकड़े और दूसरे हाथ में बैटर लेकर जारा के ऊपर इस तरह से क्लॉकवाइज दिशा में धार करेंगे ताकि कढ़ाई में इस तरह की गोल बूंदी गिरेगी। तलते वक्त हमें घी अच्छा सा गर्म रखना है और गैस की फ्लेम भी मीडियम रखनी है। अभी हम खुली बूंदी बना रहे हैं इसलिए उसे 8 से 10 सेकंड के लिए ही तलनी है। अगर आप रायता के लिए बूंदी बना रहे हो तो उसे अधिक ज़्यादा क्रिस्पी करें। तली हुई बूंदी को इस तरह से जारा की मदद से बाहर निकालकर जो चाशनी बनाकर हमने रखी थी उसमें पधराएंगे। जब भी आप बूंदी को चाशनी में पधराएं तब चाशनी भी गुनगुनी गर्म होनी चाहिए। दूसरी बार बैच तलते वक्त हमें जारा को इस तरह से वस्त्र की मदद से पीछे की साइड से खासा करना है यानी कि साफ करना है ताकि जो दूसरी बार बूंदी बनाए वो भी अच्छी सी गोल बनेगी। कई बार क्या होता है कि बैटर को हम जारा के ऊपर पधराते हैं तो अपने आप नीचे नहीं गिरती, तो समझिए कि बैटर आपका ज़रूरत से ज़्यादा अधिक गाढ़ा है। तो वैसा लगे तो बैटर में आप 1 से 2 चम्मच जितना जल करके उसे फिर से फेंट सकते हैं। और कई बार बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाए तो बूंदी प्रॉपर शेप की नहीं बन जाए, वो खुल जाती है। तो वैसा लगे तो आप बैटर में आवश्यकता के अनुसार या 1 से 2 चम्मच जितना बेसन भी पधरा सकते हैं। यानी कि बैटर आपने परफेक्ट बनाया होगा तो बूंदी भी अच्छी सी गोल बनेगी। इस तरह से टोटल 4 से 5 बैच में थोड़ी थोड़ी बूंदी बनाते जाएंगे और उसे चाशनी में पधराते जाएंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स के मेज़रमेंट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन ऊपर दिए हैं। ये अनसखड़ी विभाग की सामग्री है इसलिए उसे घी में ही तली जाती है। प्रभु के लिए कोई भी सामग्री सिद्ध करे तब उसमें किसी भी प्रकार के फूड कलर या एसेंस का उपयोग ना करें। जितनी शुद्धता से और मन में अच्छा भाव रख के आप सामग्री सिद्ध करोगे तो प्रभु भी सामग्री प्रसन्नता से आरोगेंगे। बारी बारी हमने सभी बूंदी घी में फ्राई करके उसे चाशनी में पधराई है। अब चाशनी उसमें अच्छे से एब्जॉर्ब होने में करीबन 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। अगर आपको लड्डू बनाने के लिए बूंदी बनानी हो तो जो चाशनी है उसे 1.5 तार की बनाएं और चाशनी बनाते वक्त उसमें जितनी शक्कर ली हो उससे आधा ही जल दे। थोड़े समारे हुए काजू और किशमिश पधराकर चम्मच की मदद से स्लाइटली प्रेस करेंगे और
कढ़ाई के ऊपर ढक्कन लगाकर 2 से 3 घंटे तक रहने देंगे। 3 घंटे के बाद चेक करें तो जो चाशनी थी वो बूंदी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई है और श्री ठाकुर जी को भोग धर सके वैसी सुंदर सामग्री सिद्ध हुई है। इस तरह से बूंदी बनाकर हम उसे 5 से 7 दिन तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। बूंदी को एक पात्र में साज कर बादाम की कतरन से सजावट करेंगे। जय श्री कृष्णा।